हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। वीडियो आज बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाना कि इंसान मजबूर हो जा कि हमें इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए। जो जब हम ऐसे इंसानों के लिए आवाज़ उठा सकें जो इस लायक ही ना, तो फिर इस बहन के लिए तो मतलब हक है पूरा कि हम आवाज़ उठावें। जो हम ना आवाज़ उठावें तो हमारी फिर किसी कोई मतलब ही ना, मतलब हमारा फिर किसी चीज़ पे बोलने का, जब हमें ऐसे मैटर पे ना बोल सके तो फिर हमारा मतलब ही ना किसी चीज़ पे बोलने का। तो मनीषा बहन की तो सबने देखी होगी वीडियो वगैरह जो वायरल हो रही है। इतना ज़्यादा मैटर इस टाइम पे इतना गर्म मामला आयु, इतना गर्म है। और हकीकत में इतना बुरा हुआ ना उस बहन के साथ, इतना बुरा हुआ कि सोच भी ना सकते। तुम्हारी देख के ना रूह कांप जाएगी। जिन इंसान नहीं है वो, मैं तो इंसान बोलूँगी नहीं, जिन जानवरों ने ये काम करा है ना, वो हकीकत में ही जानवर थे जो इस हद तक, इस लेवल तक गिर रहे हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। सबसे पहली बात, इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे। फिर दूसरी बात, जब वो बेटी, वो 18-19 साल की बच्ची घर चला रही है अपना, स्कूल में जाए कर रही, बच्चे ने पढ़ाने, अपने माँ बाप का हाथ बटा रही, किसी अच्छी ना लगी बहन बेटी। पर मैं तो इन पे भी कहूँ जो ये प्यार के सांग रचा रही है ना, जो प्यार 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 किसका कामयाब हुआ आज तक? प्यार, मुझे यूँ बता दो। थारे सबके सामने है प्यार, प्यार के नतीजे सबके सामने हैं। ठीक है, जो ये भाग जाना घर से, इनके यही हाल हुए हैं। पर इन्हें कभी दिमाग ना आएगा, इनके चक्कर में मासूम बेटी मारी जा रही हैं, मासूम बच्ची मारी जा रही है इनके चक्कर में। ये तो भाग जावे, ये तो प्यार के खेल रचा रही हैं, ये तो सोशल मीडिया पे दिखा रही है मैं इतना प्यार करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। करता कुछ कुछ कोई कुछ ना करता भाई, कोई भी कोई प्यार ही नहीं है। ठीक है, कोई प्यार क्या है? प्यार मुझे तो समझ में नहीं आता, ये प्यार है ही क्या? प्यार करो अपने बच्चे इंत करो, अपने माँ बाप इंत करो, अपने घर वालों से करो। उस अनजान आदमी से कैसे प्यार कर लो भाई तुम? जो तुम अपनी फैमिली, जो जिन्होंने तुम पैदा करे हो, जो तुम्हारा खून है, उनसे तुम्हें प्यार ना, तो तुम अनजान आदमी से क्या प्यार निभा लोगे? क्या रिश्ते निभा लोगे तुम एक अनजान आदमी से? ठीक है, सबसे ज़्यादा गंद तो इन प्यार वाली ने मचा रखी है इस सोशल मीडिया पे, जो दुनिया दिखा रही है ना। तो इनके चक्कर में मासूम लड़की जो कुछ जानती भी ना वे मर रही है इनके चक्कर में। अब मनीषा बहन की बताऊंगी भाई। मनीषा बहन स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी, फोटो वगैरह लगा दूंगी मैं यहाँ साइड में। हकीकत में देखी नहीं जा रही, मेरे पे तो देखी नहीं गई। मेरे तो सच में दिल दहल गया कतई देख के। इतनी बुरी घटना, इतनी गंदी लेवल तक की घटना आना ही सच में ऐसी आज तक सुनी तो बहुत है, लेकिन पर किसी को भी ना दिमाग नहीं आता। फिर भी देख देख के किसी को नहीं कुछ समझ में आ रहा, ना किसी को कुछ दिख रहा। बस सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, पैसे कमाने हैं, सूट के प्रमोशन पाने हैं, चाहे कैसे भी पाए जाओ। पैसा कमाना है, फिल्मों में जाना है, गाने बनाने हैं, चाहे वे आधे कपड़े पहन के या पूरे कपड़े पहन के या बिल्कुल कपड़े ना पहने जाएं। वायरल होना है भाई तुम्हें, तो वायरल हो लो कैसे भी करके। ठीक है, और फिर हम मेरी जैसी बहनन को आ जाए, हाँ बहुत सारी ज्ञान देना, उन्होंने कोई ना देवे। उन्हें देव जाके ज्ञान, जिन्हें देना चाहिए तुम्हें ज्ञान, जिसकी तुम होड़ ले रहे ना, प्यार प्यार प्यार, उन प्यारन के यही नतीजे। और थारे आगे सबके सामने नतीजा साफ है, क्लियर कतई। फिर भी थारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जैसे कानून की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना। कानून अंधा है, वैसे तुम लोग भी अंधे हो। तुम भी सच्चाई देख नहीं पाते क्या चल रहा है, वो तो सही है, वो तो गलत है। तुम्हें कुछ नहीं पता, कानून की तरह तुम भी अंधे हो, पट्टी बांध के बैठे हो अपनी आंखन पे। ठीक है, और मैं तो पुलिस वाले इनको कहूँगी, अभी पूरी बात बता दूँ। जो मनीषा बहन थी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी। बच्चों को पढ़ाने के बाद उसका कॉलेज में कोई काम होएगा तो वो कॉलेज गई थी। ठीक है, यहाँ तक कि स्कूल में जाके पता करा तो स्कूल वाले ने बोला कि वो तो यहाँ से चली गई है। ठीक है, कॉलेज में गए, माँ बाप ढूंढते ढूंढते, मतलब वेट करा होगा, इंतजार करा होगा, उसके बाद वे ढूंढने निकले हैं। कॉलेज में पता चला तो कॉलेज वाले ने अंदर एंट्री नहीं करने दी। भाई तुम्हारे रूल किसी की जान से बढ़ के हैं क्या? मैं तो कॉलेज वाले इनको भी यूँ ही बोलूँगी, तुम्हारे रूल किसी की जान से बढ़ के है क्या? तो इन्होंने 6-7 बजे ही अपने बच्चे ढूंढने गए हैं। ठीक है, तो एक कॉलेज में अगर वे देख भी लेते, बढ़ भी जाते, तो जब तुम गलत ना हो तो तुम्हारा क्या रूल टूट जाता?
किसी की जान से बढ़कर तो ना हो सकते ना तुम्हारे रूल, किसी कॉलेज के भी। ठीक है, मुझे तो वो कल कॉलेज वाले भी दोषी लग रहे। तो ये माँ बाप धक्के खा के ऐसे ही वापस आ गए। इन्होंने पुलिस कंप्लेन करने ये पुलिस के पास गए, तो पुलिस का क्या जवाब आता है, इस प्रशासन हरियाणा पुलिस का क्या जवाब आता है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रशासन ने बोली, पुलिस वाले ने बोली कि इस बाप ने अपनी सारी बताई कि मेरी बेटी का फ़ोन आया था, उसके बाद मैंने उसे फ़ोन लगाया तो मेरी बेटी का फ़ोन बंद आ रहा था। आखिरी सांस तक उस बेटी ने अपने बाप को फ़ोन करे थे, बाप किसी कारण से नहीं उठा पाया। 2 सेकंड बाद ही बाप ने कॉल बैक करी तो फ़ोन बंद था। ठीक है जी। उसके बाद रात के 12-1 बजे फ़ोन फिर से ऑन हुआ, बाप ने कोशिश करी तो दोबारा फ़ोन बंद हो गया। ठीक है, उस बाप को कहाँ नींद आ रही होगी जिसकी बेटी घर से लापता है, जिसकी बेटी का कोई पता सता नहीं है, उन माँ बाप को कैसे नींद आ जाएगी। तो भाई पुलिस वाले इनका यूँ जवाब आवे कि जा 1-2 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, भाग्य होगी किसी के साथ ब्याह करके उल्टी आ जाएगी, 1-2 दिन इंतजार करो। तो ये पुलिस वाले का जवाब था। अब जब उस बेटी की लाश मिल गई है तो अब क्या ये प्रशासन अब क्यों चूड़ी पहन के हाथ में बैठा है। भाई 11 तारीख को लड़की लापता हुई थी, 13 तारीख को लड़की की लाश मिल गई, अब तक प्रशासन ने वे क्यों नहीं पकड़े। पैसे खा रखे, पुलिस प्रशासन ने पैसा खा रखा, हरियाणा पुलिस ने पैसा खाया है। उस वजह से उस बच्ची की जान की कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ पैसा। पैसा भगवान है भाई आज की दुनिया में। ठीक है जी। उसके बाद जब पुलिस ने ये जवाब दिया था कि भागी होएगी, शादी कर ली होएगी, अब क्या जवाब है पुलिस का जब उस बच्ची की लाश मिल गई है, अब क्या जवाब है। लाश किस कंडीशन में थी वो बताती हूँ मैं आपको। उसकी लाश मिली थी खेतों में पड़ी हुई मिली थी, मुंह में तेजाब डाल रखा, पूरा सिर खत्म था लड़की का, पूरा भक्काड़ हो रहा, मतलब दांत दिख रहे लड़की के बस। अब क्या जवाब दे रहा है प्रशासन। अब आज कितनी तारीख होगी जो मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, आज तारीख होगी है 17। ठीक है जी। 11 तारीख की लड़की गायब है, 13 तारीख को लड़की की लाश मिल गई, आज तक वो कातिल पकड़े नहीं गए। लड़की का पहले रेप करा गया, फिर उसके मुंह में तेजाब डाला गया, खेत में फेंक दी गई। ये कदर है बेटी की हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान को कहूंगी मैं तो बेटी की ये कदर है। 2 परिवार को चलाने वाली बेटी की ये कदर है। हवस के भूखे, हवस के प्यासे इनके चक्कर में। और मैं तो इन्हें भी कहूंगी जो ये सोशल मीडिया पे आध्यात्मिक कपड़ा ने पहन के तुम गाने में जा रही हो और गाने बनाने, और तुम्हें वीडियो बनानी है, और तुम्हें तो गाने में वायरल होना, और तुम्हें तो फिल्मों में जाना, तुम्हें तो बिग बॉस में जाना रहा है, उसके इतने फॉलोवर्स हो गए तो वो बिग बॉस में चली गई। भाई हम भी होवे कैसे भी, हम भी बिग बॉस में जावे, हम भी आधे कपड़े पहने, हम भी हाफ, डूब मरो कहीं तुम। मैं तो सबसे पहले तो सरकार तो भाई सच में सरकार तो हकीकत में ही अंधी होकर बैठी है, जो फिल्मों में दिखा दे ना कई बार तो कि सच्चा इंसान जेल में चला जावे और वकीलों की चलती रह जावे, वकील जैसे सबूत रख दे वैसे ही सब कुछ हो जावे, चाहे सच्चा इंसान को फांसी क्यों ना हो जा। वो हिसाब किताब है, अंधा कानून। भाई गरीब आदमी की बेटी आज इस हालत में मिली है, ये उसके हालात थे, पुलिस के ये जवाब थे। ठीक है, और फिर भी पुलिस प्रशासन का कोई भी रिस्पॉन्स अच्छा नज़र नहीं आ रहा। फिर भी घर वाले यही बोल रहे कि हमें उम्मीद नहीं है कि हरियाणा पुलिस हमें इंसाफ दिलाएगी। योगी का नाम आया कि योगी यूपी में करके देखो, ऐसा 1 घंटे में पकड़ लेंगे। हरियाणा पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी, चूड़ी पहन के बैठी है। पूरी हरियाणा पुलिस इतनी दिल दहलाने वाली खबर को देख के, सुन के, अपनी आंखों से देख के नज़रअंदाज कर रही है। फिर क्यों बनाई प्रशासन जब यूँ पब्लिक की कोई हिफाजत नहीं कर सकता, बहन बेटी की इज्जत की कोई मतलब वैल्यू ही ना रही, तो फिर किस लिए बनाई प्रशासन। मुझे तो भाई समझ में ना आती। मैं तो इनसे भी कहूँगी जो ये प्रेम प्रसंग रचा रही हैं। एक औरत है भाई, 3 बच्चे ने लेकर अपने मकान मालिक के साथ भाग गई। डूब मरो कहीं। थारे चक्करों में ना ऐसी मनीषा जैसी बलि की बकरा बन जा मैं, तुम तो भाग जाओ, थारा तो कुछ ना बिगड़ता, फिर तुम महीना 20 दिन तुम उल्टी आओ, तुम्हें कोई ना रखता।
ऐसी न कोई ना रखता, पर फिर भी वो दिमाग पता ना कहाँ जा रहा, हमें तो नहीं समझ में ना आती। तो भाई मैं तो सबसे यूं ही कहूँगी, पुलिस प्रशासन से भी, हरियाणा पुलिस से भी, जो अगर इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला ना, अगर वो दरिंदे बच गए ना, अगली बेटी तुम्हारी होगी। जो तुमने इतनी जल्दी भाग के कह दी ना, हर बेटी एक सी ना होती है, पांचों उंगली बराबर ना होती है। अगर कोई भाग भी रही है तो कोई अच्छी भी है, ठीक है। और उन अच्छी ने भी तुम भागने वाले की गिनती पे लगा दो। मुझे तो बेटी इन पे आवे कि थारी वजह से अच्छी भी बदनाम है, अच्छी की भी सुनवाई नहीं होती तुम्हारे चक्कर में। तुम बेकार हो, तुम गलत हो, तुम्हारे चक्कर में अच्छी की भी सुनवाई नहीं हो रही। जब तो पुलिस प्रशासन ने ये जवाब दिया उस बाप को। वो बाप पूरी रात तड़पता रहा, सुबह तो अगले को बेटी मिल गई, ठीक है। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर लेता, उस बाप की सुन लेता, तो शायद उस बच्ची के आज ये हालत ना होती। तो मैं तो पुलिस प्रशासन से कहूँगी, हर किसी को एक समझ समझो। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही भी है। सही की गिनती तुम गलतों में मत करो कि वो तो भाग गई होगी, वो तो ये कर लिया होगा, उसने तो शादी कर ली होगी। जो बेटी अपने घर चला रही, अपने बाप के घर चला रही ना, वो बेटी ऐसे कदम ना उठा सकती। पर ना, इन्हें तो सब एक गिनती में लेना। और मैं तो उन भाई से भी कहूँगी, जो भाई सोशल मीडिया पे आके, जो मीडिया में आके, जो भाई अब तुम कह रहे हो ना, हमारे आगे आ जा, हमें कोई क्लू दे दे, हमें कोई बता दे कि वो कौन है। भाई उस आदमी का नाम भी रिवील नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर उस पर भी कोई आँच आएगी तो हम खड़े हैं उसके लिए भी, और हम जिंदा मारेंगे। हम प्रशासन को अलग खड़ा कर देंगे, और प्रशासन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बस उन्हें हमारे आगे खड़े कर दो तो हम ऑन द स्टॉप मारेंगे। भाई मैं चाहूँ, जो तुम बात बोल रहे हो ना, तुम उन बातों पे खरे उतरियो, पर ये मत करियो कि 4 दिन तुम बोल के और मतलब कह देना कि वीडियो में छोड़ के और फिर तुम फुसो। ऐसे मत करियो कतई भी। इंसाफ करो तो एंड टाइम तक लड़ियो, चाहे वे कभी भी मिले। पता उनके मन में क्या रहे, महीना 2 महीना छुप लेंगे, मामला शांत हो जाएगा, किस्सा खत्म। उस काम को मत होने दियो भाई, चाहे कभी भी मिलो, तुम्हें छोड़ियो मत। और जो हालत उस बहन की करी है ना, कतई वैसी करियो। जिंदगी में कोई किसी बहन के ओर को आंख नहीं उठा के देख पाएगा, इस बात की तो हम बोल सके। जैसे उसने करी है ना उस बहन के साथ, एक एक अंग काट दियो, एक एक अंग, और उसके तेजाब घेरियो, पता चल जाएगी क्या बीती होगी उस बहन पे। तेजाब का एहसास तो जरूर करवा दियो, यूँ तो मैं कह रही हूँ भाई। अगर पब्लिक के हाथ में आ जाओ तो उसे तेजाब का एहसास जरूर करवा दियो कि तेजाब से क्या बीते है जब अपने ऊपर पड़े। और नहीं तो भाई तुम ऐसे ही वीडियो में छोड़ के रह गए ना, तो कोई फायदा ना भाई। आज ना कल कह कर रहना कि जिस सांड के मुंह खून लगा ना, वो कभी शांत नहीं रह सकता। आज इस बहन के साथ करा, थोड़े दिन बीतन दो, कल को कोई और बहन होएगी। अगर इन्हें पहले ही एक बार में इन्हें सजा मिल जाना, तो आगे आदमी 10 बेर करने से पहले 10 बेर सोचेगा, ठीक है। अगर इन्हें ऐसी ही सजा मिल जाए जैसे उस बहन की साथ करा है ना, तो आगे ये 10 बेर करने से पहले 10 बेर सोचेंगे। पर देखो, प्रशासन के हाथ में तुमने दे दिया रहे। मैं तो उन वकीलन ने भी कहूँगी जो ऐसे ऐसे इनके केस लड़े। जो किसी वकील ने इनका केस लड़ा ना, तो वो वकील ही कहलाने लायक ना है। फिर ऐसे ऐसे इंसानों का, जानवरों का अगर तुम केस लड़ोगे ना, तो तुम इंसान ना हो। फिर तो तुम्हारे भी बहन बेटी होएगी। ऐसे ऐसे वकील भी कहाँ आ जा जो इन रेप इनके केस लड़े। उस बहन का लड़ियो, जितने भी लड़ना चाहो, 10-20 वकील जितने भी खड़ा होना पड़े ना, तो मैं सारे खड़े हो जाइयो, और वह बहन के लिए जी जान लगा दियो। वो देखेगा ऊपर बैठा हुआ, जो उसमें बैठा ना अदालत में जज, उसके इंसाफ की तो पता ना कैसा होएगा, पर ऊपर बैठा ना वो इंसाफ जरूर करेगा भाई।
तो मैं तो इन वकीलन ते भी कहूँगी हाथ जोड़ के कि भाई ऐसे इनका केस कतई मत लड़ लियो, ना तो तुम्हारी भी भगवान करे फिर वही हालत होवे जो उस बहन की हुई है। अरे प्रशासन ते तो मेरा खून गिलस रहा कतई जब ये ऐसे बोल रहे हैं ना। उस बाप ते कहीं डूब मरो, चूड़ी पहन लो हाथन में, पैसा न खा लो मुंह में। जब थारी अर्थी उठेंगी ना थारे पैसा ही धरे जाएंगे। जो तुमने घूस खा ली ना, कुछ भी स्टेप ना उठा रहे तुम, उस बाप गरीब समझ के तुम कुछ भी स्टेप ना उठा रहे ना, तो थारी कल को वो दिन दूर ना जब तुम्हारे पे ये बीतेगा। चलो जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और कमेंट करके बता देना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। बहन इंसाफ होना चाहिए, ठीक है, होना ही चाहिए। हकीकत बता रही हूँ मैं तो, होना ही चाहिए, हर हालत में होना चाहिए इंसाफ। जब ही आगे कुछ सुधार आएगा, नहीं तो कितने केस हो लिए, आज तक कोई सुधार नहीं है। जैसे पब्लिक उतर रही है ना रोडों पे, जैसे साथ दे रहे उस बाप का, उस भाई का, भाई मैं तो नहीं कहूँ एंड टाइम तक ऐसे देते रहिए। और जो भाई मेरे वीडियो में बोल रहे हैं ना हम तो ऑन द स्पॉट मारेंगे, तो भाई अरे देखा जाएगा जो होएगा बाद में। सुसरे मार दियो बस, बाद में जो होएगा देखा। कह रहे हैं ना हम मुजरिम बन जाएंगे, जे वो उसने बोला एक मीडिया वाले ने, तुम मुजरिम बन जाओगे तुम। भाई जब वे मुजरिम होकर वे जेल में न गए तो ये तो जानवर ने मारेंगे, तो ये कैसे जेल चले जाएंगे? फिर तो प्रशासन का ही खोट है सारा का सारा। ठीक है, चलो जी, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। राम राम जी, जय बाबा की।